Good morning, student. Today we will start exponent exercise, and exponent have a power n and हम लोग n को क्या क्या नाम से जानते हैं। n को हम लोग पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ए जो है, ए को हम लोग बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ए पावर एन का 3 नाम से हम लोग जानते हैं: पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट। और ए जो लिखा हुआ है, इस ए को हम लोग बेस बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सपोज दैट ए पावर ए पावर n, फर्स्ट नंबर पॉइंट, n is even number, then positive. Second number, n is odd number, then negative. ओके। पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो पॉजिटिव होगा, पावर हमारा ओड नंबर रहेगा तो नेगेटिव होगा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। फर्स्ट नंबर -1, पावर इज 12। तो यहाँ जो 12 है, 12 हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर कैसे है? बिकॉज डिविजिबल बाय 2, 12 इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स 12 जो है 2 का टेबल में आता है, इसलिए इवन नंबर हुआ। और हम बताएं, अगर इवन नंबर होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव होता है। 1 का पावर 12 है, 1 को हम 12 टाइम लिखेंगे, मतलब 12 बार हम लोग लिखेंगे 1 1 1 1 करके 12 टाइम, तो 1 मिलेगा। सेकेंड केसेस हम बताना चाहते हैं, जैसे -2 है, पावर यहाँ पे 5 है, तो 5 यहाँ पे हम लोग देखें, 5 हमारा ओड नंबर होता है। ओड नंबर में हम लोग क्या देखें, नेगेटिव साइन होता है, तो ओड नंबर में माइनस हो जाएगा। 2 का पावर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 5 बार लिखो, 2 2 2 2 5 बार लिखेंगे तो कितना मिलेगा? इस टाइप से लिखना है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। हम 5 टाइम लिख लिए, मतलब 5 टाइम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 आ गया। तो इस टाइप से होता है। अगर इवन रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओड रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा बात आ गया। एक बात और हम बताते हैं फार्मूला से रिलेटेड। जैसे फार्मूला का हम बात करते हैं, फार्मूला क्या होता है? जैसे फर्स्ट नंबर मान लेते हैं a/b है, पावर यहाँ पे n है, तो यहाँ पे पावर में n माइनस नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, a का भी पावर n है और b का भी पावर n है। हम जैसे एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, मान लेते हैं 7/, यहाँ 9 है, पावर यहाँ 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, 7 का भी 2 होगा और 9 का भी 2 होगा। जैसे a का पावर n, b का पावर n, सबका पावर है, इसका मतलब a का भी n हो जाएगा, b का भी n हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
7 का पावर 2 है तो 2 टाइम लिखो, 7 इंटू 7। 9 का पावर 2 है तो इसको भी 2 टाइम लिखो, 9 इंटू 9। 7 7 जा कितना होता है 49, 9 9 जा कितना होता है 81। ये हुआ हमारा आंसर। जैसे यहाँ पे पावर 2 था तो इसको हम अलग अलग कर दिए पावर को, उसके बाद इसका पावर 2 था तो इन नंबर को 2 टाइम लिख दिए। उसके बाद 9 का भी पावर 2 था, इसको भी 2 टाइम लिख दिए। जैसे 7 7 जब 49 हो गया और 9 9 जो 81 हो गया। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस टाइप से हमारा ये हो जाता है। उसी प्रकार से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग सेकेंड नंबर जो फार्मूला आएगा, मान लेते हैं a/b है, इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पावर -n है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ नेगेटिव साइन हो गया तो नेगेटिव को हमको पहले हटाना होगा। तो नेगेटिव हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ जो फ्रैक्शन रहेगा इस फ्रैक्शन को हम लोग रेसिप्रोकल करना पड़ता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे a/b है तो b/a हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा +n। अब इसी के फल हम लोग जस्ट देखे थे, b इसका पावर अलग कर देंगे, इसका भी पावर अलग कर देंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 3/5 ले लेते हैं। यहाँ मान के चलो पावर -2 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या बोले, यह जब नेगेटिव रहता है तो कैसे a/b था तो इसको हम रेसिप्रोकल कर दिए, b/b उल्टा बना दिए। तो यहाँ भी 3/5 है तो इसको भी लिख दो 5/3 हो जाएगा, उल्टा कर दिए रेसिप्रोकल। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 5 का भी पावर 2 लिखेंगे और 3 का भी पावर 2 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 5 का स्क्वायर 2 है तो इसको 2 टाइम लिखो, 5 इंटू 5 तो 25 हो जाएगा, और 3 का पावर 2 है तो 9 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। इस टाइप से हमारा आंसर बन जाएगा। ये पावर 2 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला जो बनता है थर्ड नंबर, सपोज दैट a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। ये हो गया, इस टाइप से फार्मूला आ गया। हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर अगर 7 का पावर 3 है इंटू 7 का पावर 5 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो जब इसका बेस और इसका बेस सेम था तो एक तो हम लिख दिए यहाँ पर a, यहाँ भी 7 7 था तो 7 एक लिख देंगे हम लोग। अब पावर में m प्लस n होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 + 5। इसका मतलब क्या हुआ, 3 लिख दिए, 3 में 5 ऐड करेंगे तो नहीं सॉरी यहाँ 7 है ना बेस में तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर में देखेंगे, पावर में ना हम लोग 3 + 5 है तो इसको ऐड कर दो तो 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर तो साफ साफ नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ 7 लिख देंगे, पावर में ऐड कर रहे हैं तो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। ये गलती से लिखा गया था यहाँ पे। हाँ, एक और एग्जाम्पल थोड़ा समझा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे यहाँ हम ले लेते हैं 5 का पावर ले लिए मान चले 7 इंटू यहाँ 5 का पावर ले लिए -11। अब क्या होगा, जस्ट देखें जब बेस हमारा इक्वल होता है एक ठो को लिख देते हैं। उसी पर का जब 5 है, ठीक है, तो 5 के यहाँ लिख दिए। इसके बाद हम क्या किए, 5 को लिख देने के बाद पावर में हमको प्लस करना पड़ता है दोनों पावर को। तो यहाँ पर कितना है पावर में 7, फार्मूला में प्लस होता है तो प्लस को लिख दो। यहाँ पावर में कितना है -11, जब -11 है तो इसको ब्रैकेट में रख दो, -11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 5 के यहाँ लिख देंगे, 7 को उतार दो, प्लस इंटू माइनस -11 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 5। अब क्या देखें 11 बड़ा है और 7 हमारा छोटा है, तो 11 में हम 7 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। लेकिन क्या पता चला 11 के पास माइनस है तो यहाँ माइनस बचेगा। इसलिए इसका भी एक फार्मूला होता है, इसको भी बता देते हैं। जैसे a - n होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/a पावर प्लस n हो गया। ठीक है, जब a पावर प्लस हो गया, ये माइनस था तो डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर में था, इसका डिनोमिनेटर नहीं तो 1 मान लेते हैं। जब ये माइनस था तो नीचे आ गया, ये 1 ऊपर चला गया। उसी प्रकार इसका भी डिनोमिनेटर नहीं तो 1 है, इसको उल्टा कर देंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे 5 का पावर 4 है तो इसको 5 को 4 टाइम लिख दो, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब क्या करते हो मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25,
25 5 जा 125, 125 5 जा 625, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से एक हम और देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्या देखते हैं, जैसे a का पावर m है डिवाइड a का पावर n है, तो क्या हो जाएगा a का पावर m माइनस n। दिस इज अ फार्मूला। ओके, यह भी एक फार्मूला है, इसको भी याद करना है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं 7 का पावर 9 है डिवाइड 7 का पावर यहाँ पर 6 है, तो क्या करना है, इसका भी बेस इक्वल हो गया, तो यहाँ लिख दो। एक तो लिखना है, पावर में हमको माइनस करना है, तो यहाँ भी 7 7 बेस है, तो एक तो लिख देना है। इसका पावर 9 है, फार्मूला में माइनस होता है, और यहाँ 6 है तो 6 लिख दिए। क्या पता चला, 7 9 में 6 माइनस कर दिए तो 3 मिल गया। ठीक है, तो इसको कितना टाइम, 3 टाइम करके लिख दो और इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो मिलेगा 7 7 जा 49, 7 को उतार दो, 7 6 जा 63, सॉरी 7 6 जा बोलते हैं, सॉरी 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, तो 3 लिख दिया, 6 बच गया। 7 4 जा 28 और 6 34 आंसर। तो इस टाइप से इसका बनता है, इस टाइप से ये बन गया। तो ये हमारा हो गया। एक्सपोनेंट का कुछ फार्मूला मेथड से बताया गया है, फिर नेक्स्ट बताएंगे।